ना तो ये एक्सियल है ना ये इक्वेटोरियल पे है, तब क्या होगा ध्यान से देखना अब। जैसे हमने दो लाइन पढ़ी थी, एक्सियल का मतलब क्या होता था बच्चे, बताओ मुझे। इस पे चार्ज होते हैं। हाँ वेरी गुड, वो लाइन जिस पे चार्ज पहले से ही एग्जिस्ट करता था, राइट, ऐसा ही था ना। यस सर। ए पता नहीं किसने लगा, मेरी ऑडियो तो नहीं जा रही करना। हाँ आप ही की जा रही है, आप ही की जा रही है बच्चे, ऑडियो बंद कर दो। तो देखो एक्सियल का मतलब था, अगर ये प्लस क्यू माइनस माइनस क्यू है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। वो भी ये जूम पर लगा रही, मुझे पता लगा था। एक्सियल का मतलब क्या है बच्चे, अगर मेरा पॉइंट उसी एक्सिस पर लाई करता है जहां पर मेरे चार्जेस हैं, राइट, यही था ना बच्चे एक्सियल का मतलब। यस सर। तो ये एक्सियल हो गया था, और इक्वेटोरियल का मतलब उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। वेरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखते हैं हम क्या सीन है अब इसमें। ना तो हमारा point क्या होगा, अरे जिसका माइक ऑन है बच्चे ऑफ कर लो। अब ये चीजें बार बार वाली बताने वाली थोड़ी है, बड़े हो गए हो आप लोग। देखो अब क्या कर रहे हैं सर हम, ये माइनस क्यू है या प्लस क्यू, हम डेरिवेशन के अकॉर्डिंग लेंगे ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो बाद में। माइनस क्यू यहाँ ले लो, प्लस क्यू यहाँ ले लो, उल्टा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब किसी पी पॉइंट पर, ये पी डाइपोल मोमेंट, ए पॉइंट पर मैं क्या देख रहा हूँ बच्चे, डाइपोल मोमेंट देख, राइट। अब ए क्या एक्सियल पॉइंट है क्या, बताओ। नो सर। नो सर। क्या ये इक्विटोरियल लग रहा है पूरी तरह से, नो सर। ना ये एक्सियल है ना इक्विटोरियल है, और सारे डिस्टेंस इसके बीच का वही डिस्टेंस हम मान लेते हैं जो इन्होंने माना हुआ है। अभी के लिए चलो तुम 2a ही मान लो, ठीक है 2a ही मान लो। और हम सेंटर से लेते थे डिस्टेंस, तो सेंटर से ए पॉइंट तक की दूरी देख ली, राइट, यही किया था ना। सेंटर से ए पॉइंट की दूरी, ये रिवाइज हो रहा है फटाफट, क्योंकि जिन बच्चों को दिक्कत है वो देख लो, उनके लिए हेल्प हो जाएगी इस चीज में। सर यहाँ पर ए पॉइंट हो गया मेरे पास, बट अब एक बात बताओ मुझे, अगर ये ए पॉइंट है सर, तो मेरे पास दो तरीके हैं इसको करने के। क्या सर? अच्छा मैं रिमूव कर दूंगा जो भी अब माइक जिसका ऑन है, ध्यान से लगाई थी तार पे। देखो ए पॉइंट पर देखो मेरे को क्या देखना है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं यहाँ से वो बड़े बड़ा मेथड लंबा लगाऊं, हमने इसका शॉर्ट तरीका किया था ना, याद है सबको, जिसको थोड़ा बहुत याद हो, हमने इसका शॉर्ट तरीका किया था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। क्या था वो तरीका, किसी को याद है बच्चे, बताओ। किसी को कुछ याद है कैसे किया था हमने डाइपोल जनरल पॉइंट पे, इंटरेक्ट करो बच्चे। हर्षिता, दीपिका, दीक्षिता, सानवी, किसी को याद है, ऐश्वर्या, कैसे किया था हमने इसको। इसको हम टू कंपोनेंट्स में। हाँ इसको दो कंपोनेंट में तोड़ा था, वेरी गुड। कैसे किया था, पहले तो हमने कहा था सर ये एंगल थीटा ले लेते हैं एक बारी के लिए, राइट। यस। हमने क्या किया, ये एंगल थीटा ले लिया। अब देखो ध्यान से, हमने कहा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ये है, तो ये हमारे पास क्या होगी, डाइपोल मोमेंट पी, राइट। हमने कहा इसी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे सर, अब इस डाइपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो क्या हो जाएगा पी, cos थीटा। एक पी साइन थीटा। और तुम्हें बताया हुआ है मैंने कोस थीटा वाला कौन सा होगा, हेलो, नीचे वाला cos थीटा होगा, ऊपर वाला sin। सर थीटा वाली लाइन cos। तो देखो अब इसके अंदर क्या है, माइनस क्यू से प्लस क्यू डाइपोल मोमेंट है। अब जिस साइड थीटा होता है वो वाला साइड क्या हो जाता है बच्चे, पी,
ये हो जाएगा क्या पी कोस थीटा? डन। यस सर। और पी साइन थीटा बिल्कुल इसके ऐसा कहीं, राइट? को यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो बता दो बच्चे, मैं दोबारा करवा रहा हूँ ये टॉपिक। अभी भी कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछो। नो सर। और पी साइन थीटा समझ में आया? यस सर। अब मैंने एक बात बताई है सर, अगर जिस चीज को आपने कंपोनेंट में तोड़ दिया उसको भूल जाओ, राइट? अब किसको तोड़ा है? पी को, तो भूल जाओ। अब ध्यान से देखना, पी मेरा दो कंपोनेंट में टूटा है। पी मेरा दो कंपोनेंट में टूटा है। कौन कौन से दो कंपोनेंट में टूटा है? पी cos थीटा पी sin थीटा। पी साइन थीटा। पी कोस थीटा और पी साइन थीटा सर। अब पहले मेरे पास एक ही डाइपोल था, पहले मेरे पास एक ही डाइपोल था। अब कितने डाइपोल हो गए? दो सर 2। दो डाइपोल हो गए सर। अब दो डाइपोल हो गए। ये जिसका माइक ऑफ है, ऑन है, ऑफ करो बच्चे एक बार, ये बहुत शोर कर। मैसेज कर रहे हैं कि क्लास ज्वाइन नहीं कर। निकिता अपना माइक ऑफ करो, निकिता और ऐश्वर्या। किसकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही भाई? सर वो मैसेज कर तमन्ना और एक और है लड़की शिवानी। तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं हुई तुम लोगों को ज्वाइन करने में? नहीं नो सर। तो मतलब उनके एंड से थोड़ा इशू होगा ना। अच्छा, तो पहले मेरे पास बच्चे एक ही डाइपोल था। अब कितने डाइपोल हैं? दो डाइपोल हैं। पी साइन थीटा और पी कोस थीटा, इन दोनों की वजह से। अच्छा, पहले एक डाइपोल था जिसकी डाइपोल मूवमेंट थी सिर्फ पी। अब पी के दो, अब मतलब दो डाइपोल हैं। पहले एक डाइपोल था जिसकी डाइपोल मूवमेंट पी थी। अब दो डाइपोल हैं, उसमें से एक का डाइपोल मूवमेंट क्या है? पी cos थीटा। क्या है? पी साइन थीटा। अब इन दोनों डाइपोल की वजह से मेरे को ए पॉइंट पर क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर अब ध्यान से देखना, ये ए पॉइंट जिस जिस ये देखो, मैंने बोला था जिस लाइन पर मेरे चार्जेस हो, चार्जेस का मतलब क्या था? ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी इसी लाइन पर होगी ना। सर और इसी पॉइंट पर अगर मेरा ए पॉइंट लाई करता तो ये एक्सियल पॉइंट होता, राइट? यानी यस सर। इस एक्सिस पर मेरी डाइपोल है, उसी एक्सिस पर मेरा पॉइंट हो तो वो एक्सियल है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो तो वो इक्वेटोरियल है। अब देखो, अब मेरा पी कोस थीटा एक डाइपोल है या नहीं है? है ना? यस सर। अब पी कोस थीटा वाले एक्सिस पर ही कौन सा पॉइंट आ रहा है? ए पॉइंट। पी कोस थीटा वाले डाइपोल और ए पॉइंट का दोनों का सेम एक्सिस है ना। यस सर। तो ए पॉइंट पी कोस थीटा के लिए तो कैसा पॉइंट है? एक्सियल है या इक्वेटोरियल है? एक्सियल। अब ये ए पॉइंट अगर ध्यान से देखना, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करूं, थोड़ा सा अगर पीछे एक्सटेंड करें इसको, ये देखो पी साइन थीटा और ए पॉइंट, पी साइन थीटा के लिए ये ए पॉइंट कैसा है? एक्सियल है या इक्वेटोरियल है? देखो ध्यान से, दो डाइपोल थे, एक पी कोस थीटा, एक पी साइन थीटा। पी कोस थीटा के जस्ट उसी एक्सिस पर, जिस एक्सिस पर पी कोस थीटा है उसी एक्सिस पर पॉइंट ए है, तो वो कौन सी लाइन हो गई उसके लिए? एक्सियल। साइन थीटा के लिए ए पॉइंट कौन सी एक्सिस पे है? ध्यान से देखो, 90 डिग्री बन रहा है ना, इसको पूरा पीछे से खींचे तो। इक्वेटोरियल हुआ तो ये पी साइन थीटा के लिए कौन सा पॉइंट है बच्चे? सर इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। अब कुछ नहीं करना, तुम्हें एक्सियल का भी फॉर्मूला पता है और इक्वेटोरियल का भी फॉर्मूला पता है। इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरी डेरिवेशन में तुम्हें ये गिवन है कि डाइपोल बहुत दूर है, तो बहुत दूर वाला फॉर्मूला लगाना है। अच्छा सर, ए पॉइंट के लिए पहले पी कोस थीटा की वजह से निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है एक्सियल का? 2 kp अपॉन क्या होता था? टू आर।
अपॉन आर क्यूब। यही होता था ना। तो ये किसकी, कौन से डाइपोल की वजह से है, पी कोस थीटा या पी साइन थीटा? पी कोस थीटा। पी कोस थीटा। यानी ऐसा डाइपोल जिसकी डाइपोल मोमेंट कितनी है, पी कोस थीटा, राइट। तो मैं इसको क्या लिखूं, 2k तो सही है, आर क्यूब भी सही है, पी की जगह क्या लिख दूं, पी कोस थीटा। तो ये इक्वेशन आ गई मेरी फर्स्ट। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन भी कहाँ होती है, एक्सियल पॉइंट पे अगर मेरे को डाइपोल मोमेंट निकालनी है तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, कोई बताएगा मुझे? आओ देखते हैं, जिसको नहीं याद तो। ये किया था एक्सियल का, ये राइट किया था ना। देखो यहाँ पर ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था, इसकी वजह से E1 आई, इसकी वजह से E2 आई। नेट इफेक्ट पी पॉइंट पर किसका आएगा, E1 का या E2 का? देखो ध्यान से, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है। पी पर नेट इफेक्ट किसका आएगा, E1 का या E2 का? E2 का। क्यों क्यों, E2 क्या है, ठीक है। तो पी पॉइंट पर E2 की वजह से कैसा आ रहा है फील्ड, राइट या लेफ्ट? देखो ध्यान से, लेफ्ट, सॉरी राइट। लेफ्ट है, ये राइट है, कैसा है, राइट है राइट। ना, राइट। तो ये एक्सियल पॉइंट पर राइट को नहीं, राइट लेफ्ट नहीं बोलूंगा क्योंकि चार्ज भी चेंज हो जाता है, तो मैं पहले देख लेता हूँ। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताना क्या होगी, राइट या राइट। लेफ्ट? नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो राइट। और हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कैसा आया, राइट की तरफ आया ना, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी तरफ होगा, जिस डायरेक्शन में 2 का फील्ड होगा वो ज्यादा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सी डायरेक्शन में आया सर, राइट। राइट। तो डाइपोल मूवमेंट भी कौन सी डायरेक्शन में है सर, राइट में। राइट। तो एक्सियल पॉइंट पर अब ये याद रखना, एक्सियल पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है दोनों की, सेम। याद रहेगा ये दिमाग में अब। इक्विटोरियल हमने पढ़ा था, ये देखो इक्विटोरियल पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आया था ना, एक कंपोनेंट इधर आया था नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ आया था, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आया था ना बीच में, याद है? ई साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल हो गए थे और ई कोस थीटा वाले ऐड हो गए थे, याद आया? यस सर। सबको याद आ रहा है बच्चों, याद आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पर देखो नीचे, पहले डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी है, राइट या लेफ्ट? राइट। राइट, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव है। सर अगर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन राइट है, ऊपर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी आई है, कौन सी है ये? लेफ्ट। तो इक्वेटोरियल पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो डाइपोल मोमेंट से कैसी होती है, अपोजिट। एक्सियल पे फॉर्मूला होता है 2kp/r³, इक्वेटोरियल पे क्या हो जाता है, kp/r³। यही था क्या, याद रहेगा ये? यस सर। सर अब ये जो p cos थीटा है ये मतलब इस तरफ है ना, इस तरफ, और p sin थीटा इस तरफ है, राइट। यस सर। चलो, अब p cos थीटा के लिए ये पॉइंट एक्सियल पे था और एक्सियल के लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया, उसकी वैल्यू क्या आई, 2kp cos θ/r³। यही आया था अभी तक। यस सर। हाँ, तो बताओ ए पॉइंट पर p cos थीटा की वजह से जो फील्ड आया उसका फॉर्मूला तो तुम्हें पता चल गया, उसका मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, कितना, 2kp cos θ/r³, जहां r ये है, ये और इसके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा ए पॉइंट आर हो गया। अब सर मुझे एक बात बताओ, p sin थीटा की वजह से कितना हुआ, आर तो तुम्हें पता ही है, p sin थीटा की वजह से कितना होगा, केपी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। kp sin θ/r³, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, 2kp cos θ/r³ एक्सियल की वजह से आया था, इसका मैग्नीट्यूड तो है, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, सर एक्सियल पॉइंट है तो कहाँ होती है, जिस डायरेक्शन में क्या होती है, डाइपोल की डाइपोल या मोमेंट, यहाँ पर p cos θ किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है ना, यस सर। मैग्नीट्यूड आएगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2kp cos θ/r। आर अब बात करते हैं इक्विटोरियल में, इक्विटोरियल में आंसर आता क्या है,
KP अपॉन R क्यूब। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, K अपॉन R क्यूब तो ठीक है, P की जगह क्या है यहाँ पर, भैया? ठीक है, तो अब इसकी डायरेक्शन बताओ, डाइपोल मोमेंट से कैसी होती है? अपोजिट। तो डाइपोल मोमेंट बताना कौन सी साइड है, इस साइड है क्या ये P sin थीटा? लेकिन हमको निकालनी है ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर होगी तो इसके बिल्कुल अपोजिट। ऐसा होगा क्या? बिल्कुल देखो, देख लो, ऐसी होगी ना P sin थीटा। यहाँ पर अगर इसकी डाइपोल मोमेंट ऐसी है तो इसकी अपोजिट तो वैसी ही होगी ना, बिल्कुल ऐसी ये वाली, क्योंकि निकालनी कौन से पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे ना, इसलिए, वरना यही दिखा देता। क्लियर है क्या? और इसका मैग्नीट्यूड ए पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। क्लियर है? यस सर। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है खुद देख लो, कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये नेट ए पॉइंट पे मेरा कुछ ऐसे दिख रहा है मुझे, एक वेक्टर तो मेरे पास ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है, इनके बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो सर अगर ये एक वेक्टर है A1 और A2, या A बोल दूं या B बोल दूं, तो इन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 है तो इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा, इधर कहीं। यस सर। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा, रिजल्टेंट कैसे निकालता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है उसका, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस प्लस cos थीटा कोस थीटा। कोस थीटा यहाँ पर क्या है, 90। तो ये टर्म कट जाएगी, कोस 90 0 होता है। यस सर। तो दो कंपोनेंट अब कौन कौन से आएंगे, R इज इक्वल टू, अब ए स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं, ई एक्सियल वाले का स्क्वायर यस सर प्लस ई इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल वाले का तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बता दो, रिजल्टेंट फील्ड का, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला लिखूंगा, देखो यहाँ पर कैसे लिखूं, अंदर क्या लिखूं, 2kp कोस थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर, और साथ में क्या लिख दूं, kp साइन थीटा अपॉन आर। क्लियर है क्या? यस सर अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर 2kp अपॉन आर क्यूब, 2kp और के सॉरी kp अपॉन आर क्यूब और kp अपॉन आर क्यूब कॉमन आ रहा है ना, इसका स्क्वायर यस सर मैं अंडर रूट लिख के यहाँ पर kp अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर क्या ले लूं, कॉमन ले लूं, अंदर क्या रह गया, cos थीटा cos थीटा होल स्क्वायर प्लस sin थीटा का स्क्वायर, यही आ गया क्या? यस सर अब ये स्क्वायर है, इसको रूट से बाहर ले लूंगा तो इसका स्क्वायर कट जाएगा, यस सर अंदर अभी भी क्या रह गया, अंडर रूट 2 कोस का स्क्वायर करूंगा तो 4, कोस थीटा का स्क्वायर करूंगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, यही आ जाएगा क्या? यस सर अभी तुम्हें पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा अकेला नहीं है, कितना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, kp अपॉन आर क्यूब, इसको ऐसे लिख दूं अंडर रूट कोस 4 कोस स्क्वायर थीटा को ये लिख दूं 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? और प्लस में आगे क्या है, sin sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया, 1 अंदर क्या रह गया, kp अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस, यही हमारे पास फॉर्मूला बन गया सर किसका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। क्लियर है क्या? यस सर। किसी को कोई इशू अब इस क्वेश्चन में, इस हाँ सर। अब ध्यान से देखना सर, अब वही दो वेक्टर्स थे, ध्यान से देखा था हमने, एक वेक्टर ये था मेरे पास सर, और एक ये था, यही था ना, इनके बीच में एंगल कितना था सर, 90 डिग्री था सर, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री था, एक की वैल्यू 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब, दूसरे की kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब। अच्छा अच्छा, अगर एक बात बताओ मुझे, अगर मेरे को इनका डायरेक्शन निकालनी हो तो मैं टेंजेंट और इनका ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा, ये कहीं यस सर। एक्सियल की तरफ आएगा, क्योंकि एक्सियल का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा,
और अगर ये एंगल अल्फा मान लूं, मैं क्या मान लूं बच्चे, अल्फा, यहाँ पर ही दिखा देता हूँ, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एंगल क्या है, अल्फा। अल्फा। ये रिजल्टेंट है ना जो भी निकाला है ई नेट, के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो बताओ मैं टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकालना चाह सकता हूँ क्या, कैसे निकालूंगा? tan इनवर्स करके mod of 5 देखो x। कैसे निकालोगे, ध्यान से, ये दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, ये अल्फा एंगल दिख रहा है सबको, यही बनाया है ना मैंने भी, देखो। यस सर। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले को पैरेलल ट्रांसफॉर्म कर दूं, पैरेलल उठा के रख देता हूँ, तो वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता ना, याद है सर 11th में पढ़ा है। तो बस मैंने इसको यहाँ से यहाँ उठा के रख दिया, ऐसे दिख रहा है, ऐसे। इसकी वैल्यू कितनी थी, के पी साइन थीटा अपॉन, क्लियर है? अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा, देखो ध्यान से, बस मैंने भाई सर ऐसे करते हो, अगर ये साइड एच है तो इसके सामने वाली भी इतने पोर्शन में कितनी होगी, एच ही नहीं होगी क्या? बस मैंने यही किया, इसको ऊपर पैरेलल उठा के यहाँ रख दिया, तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना बच्चे। दोबारा यस बताऊं, दोबारा बताऊं, बोलो, नो सर। यस सर दोबारा बताते, देखो क्या बोल रहे हैं ये, देखो ध्यान से, भाई मेरे को टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकालना है, टेंजेंट अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 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 अब यहाँ पर मेरे को पूरा दिख नहीं रहा राइट एंगल ट्रायंगल, तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ ताकि तुम्हें दिख जाए अच्छे से। तो इसको उठा के बस यहाँ रख दिया, और इसकी वैल्यू कितनी थी, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू। आर क्यूब। अब इसमें तुम्हें साफ दिख जाएगा बस। अब परपेंडिकुलर क्या है बताना, इसमें कौन सी वैल्यू है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, आर क्यू। के साइन पी थीटा अपॉन आर साइन क्यूब। थीटा अपॉन आर क्यूब। और बेस की जगह क्या आएगा, 2 kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब। cos थीटा अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, केपी से केपी कट गया, टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल आ गया बताना मुझे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, वन टू। टेन थीटा, और डिवाइडेड बाय 2 भी है, तो टेन थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो Oh. अल्फा किसके इक्वल आ गया बच्चे, इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा बाय 2। क्लियर है क्या? यस सर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, कर लेंगे ये डेफिनेशन डेरिवेशन अच्छे से अब। यस सर। अच्छा अब देखो, इसमें जितना समझना था समझ लिया, अब आसान काम शुरू हो गया, अब कोई भी काम मुश्किल नहीं है, अब यहाँ से आगे कोई टॉपिक भी मुश्किल नहीं है, बस ये थोड़ी सी डेरिवेशन, थोड़ी सी मैथमेटिकल पोर्शन ज्यादा था। क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर। ये अब हमारे पास डाइपोल मोमेंट आई है, ना तो एक्सियल के लिए है ना ही इक्वेटोरियल के लिए, ये जनरल पॉइंट के लिए है। अब देखो इससे हम कैसे ड्राइव करते हैं, तो ये दोनों के लिए आएगी, एक्सियल के लिए भी आएगी और इक्वेटोरियल के लिए भी आएगी। सपोज करो ये ए पॉइंट था ना हमारा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी हमने बच्चे, यस सर। ये पी पॉइंट मान लो, ये पी पॉइंट। अगर ये पी पॉइंट, अच्छा ध्यान से, ये थीटा किस किस के बीच में एंगल है बच्चे, हॉरिजॉन्टल और, वर्टिकल। नहीं नहीं नहीं, हॉरिजॉन्टल और पी तक जो लाइन जोड़ रही है उसके बीच का है ना। मतलब मेरा पी पॉइंट, अगर मैं पूछूं जिस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है, तो क्या बोलोगे, थीटा एंगल पर। पी पॉइंट हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है, राइट? अगर Yes. मैं थीटा को 0 पुट कर दूं तो पी पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 90 डिग्री एंगल पर। कहाँ पर आ जाएगा, देखो थीटा 0 आ जाएगा, इधर आ जाएगा ना पी पॉइंट फिर। यस तो ये पॉइंट कौन सा होता है, एक्सियल। एक्सियल। तो एक बार थीटा की जगह पूरा 0 पुट करके देखना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है। ये नेट, ये फॉर्मूला आ गया ना हमारे पास फाइनल। अब इसके अंदर थीटा 0 पुट करके देखो आंसर क्या आ रहा है। कोस 0 कितना होता है, 1। और देखो अंदर क्या बन जाएगा, अंदर क्या बन जाएगा, के पी अपॉन आर क्यूब तो बन ही रहा है, कोस थीटा को 1 पुट करोगे तो वो ये पूरी टर्म क्या आ जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई, कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा भी 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 क्या होता है, 3। तो बताओ ये क्या फॉर्मूला आ गया, के पी अपॉन आर क्यूब, अंदर क्या रह गया, अंडर रूट 4।
तो क्या बन गया ये? KP 2kp अपॉन r R क्यूब। अंडर रूट 4 क्या होता है? sir 2 तो देखो एक्सियल वाला फॉर्मूला नहीं आ गया? yes sir हाँ, Yes. क्योंकि थीटा को क्या पुट कर दिया? 0। अच्छा, अब अगर मेरे को इक्वेटोरियल वाला निकालना है तो थीटा को क्या पुट करूंगा? चलो, अगर ये पॉइंट P, हाँ देखो, अगर थीटा को 90 पुट कर दिया तो ये P पॉइंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ नहीं आ जाएगा क्या? Yes, sir. 90 डिग्री हो जाए तो P पॉइंट यहाँ नहीं आ जाएगा? और इस पॉइंट को क्या बोलता हूँ? ये कौन सा पॉइंट होता है जहाँ P पॉइंट आया है? भाई ये एक्सियल था, तो ये कौन सा है? इक्वेरियल इक्वेटोरियल। Equatorial तो इसके लिए थीटा क्या पुट कर दूंगा? 90. पुट करो आंसर बताओ क्या आ रहा है इस फॉर्मूले में? 90 डिग्री पुट करो, येलो कलर में है जो। अंदर तो रह जाएगा केपी अपॉन आर क्यूब, बाहर तो अंदर क्या रह जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस में कोस स्क्वायर 90 कितना होता है? 0 डिग्री 0 हाँ हाँ, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो बाहर क्या रहेगा? ये 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो क्या आंसर आ गया? केपी अपॉन। Upon R cube. तो यही किसका होता है? Total line का. समझ में आ रहा है क्या सबको? yes तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है। अगर जिसको जनरल फॉर्मूला आता है, जिसका फॉर्मूला क्या बना है अभी अभी बताया हमने, केपी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस कोस स्क्वायर। Theta. क्लियर है? Yes, sir. और इसी के अच्छा, अब मैं तुमसे पूछूं पी पॉइंट हॉरिजॉन्टल से कितनी दूर है, तो क्या बताओ कितने एंगल पर है, तो क्या बोलोगे? 90. वैसे जनरल जनरल फॉर्मूले में पी पॉइंट हॉरिजॉन्टल से कितनी दूर है, कितने एंगल पर? थीटा थीटा एंगल पर। हाँ सब बोलो, सबको समझ में आ रहा है बच्चे? Yes, sir. पी पॉइंट हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है? थीटा। अच्छा, और मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड नेट वाला, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है फॉर्मूले में दिख भी रहा है और डायग्राम में भी दिख रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है? बताओ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है? वो हॉरिजॉन्टल से नहीं है, देखो ध्यान से, हॉरिजॉन्टल से पूछ रहा हूँ। Sir, theta. थीटा तो पी पॉइंट है, सोच के बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट हॉरिजॉन्टल से कितनी एंगल पर है? 2 kp का नहीं, एंगल पूछा है। तो ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल से मतलब ये एंगल कितना हुआ? ये लो। 90 का ना 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 ना, ये पूरा 90 डिग्री पे नहीं है ई नेट, ये तो दिख रहा है तुम्हें। अरे तुम खुद सोचो। kp sin अरे फिर वही बात, एंगल देखो, एंगल एंगल Theta 2. हॉरिजॉन्टल से पी पॉइंट तक जाओगे तो कितना एंगल चलोगे? थीटा। अब पी पॉइंट से भी कितना आगे चले हो कि इलेक्ट्रिक नेट फील्ड आ जाए? कितना एंगल चले हो पी पॉइंट से? अल्फा। तो थीटा भी चलना पड़ेगा, साथ में क्या चलना पड़ेगा? हाँ, क्या आंसर आ जाएगा? थीटा प्लस। Plus alpha. समझ में आ रही है बात? yes sir तो हॉरिजॉन्टल से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूर है बच्चे? थीटा प्लस Plus alpha. ठीक है, एंगल मतलब, ठीक है चलो, क्लियर है? yes sir अब मैं मान लूं क्या हमारा डाइपोल पूरा खत्म हो गया? yes टॉर्क sir वाली तो हमने बात करी Yes, थी, टॉर्क की तो हमने बात कर ली थी ना, याद है? टॉर्क लगता है Yes, sir. डाइपोल पे। हाँ yes sir चलो, अब हम बात करते हैं आगे। अब बहुत आसान आसान टॉपिक है अब, लेकिन लास्ट तक रहना बच्चे, तभी समझ में आने वाला। यस सर आओ, ये दिख रहा है क्या सबको? यस सर यस Yes, sir. no sir सर अब नहीं अभी दिख रहा है। Yes, sir. yes sir Yes, sir. देखो, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया ये रहा। अभी आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, वैसे तो 49 हो गए, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे जितना हो जाए। मैंने तुम्हें बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम एक चीज बात करेंगे, परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। याद है परमिटिविटी? मैंने कहा था आगे बढ़ेंगे हम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नॉर्मल Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूशन यानी
डिस्क्रीट के लिए, अलग अलग चार्जेस के लिए खत्म हो चुका है, तो हम परमिटिविटी पढ़ सकते हैं, अच्छी से समझ में आएगा। और फिर उसके बाद देखेंगे कि परमिटिविटी कैसे डिफरेंट फोर्सेस को रिलेट करती है। मतलब पहले दो चार्जेस अगर एयर में है तो उनके बीच में फोर्स, अगर उन्हीं चार्जेस को मैं कहाँ रख दूं बच्चे, वाटर में रख दूं, ऑयल में रख दूं, तो क्या फर्क पड़ेगा फोर्स में, समझ में आ रहा है? और Yes, फिर sir. पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है, ये सब। चलो आओ, परमिटिविटी। सबसे पहले तो सिंपल फॉर्मूला बताओ मुझे, F इज इक्वल टू क्या होता है? Q1 Q2 One, two, upon R square. अच्छा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है सर अगर, तो यहाँ पर K की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 4 pi epsilon naught. का फॉर्मूला हो गया, मतलब F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, R square. ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता था? Absolute permittivity. एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यानी परमिटिविटी इन फ्री Vacuum. स्पेस या Vacuum. वैक्यूम। वेरी गुड, वेरी गुड, वैक्यूम। ठीक, अब इसी के बारे में पढ़ते हैं सर, ये क्या होता है। देखो, परमिटिविटी ना बच्चे एक मीडियम की करेक्टरिस्टिक है। किसकी करेक्टरिस्टिक है? Medium. मीडियम की। या आप करेक्टरिस्टिक ना बोल के बोल दो कि ये प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी है सर, किसकी? मीडियम की। सर अभी कुछ प्रॉपर्टी है तो ये क्या करेगी सर, ये कैसी प्रॉपर्टी है? अगर मीडियम की भी कोई प्रॉपर्टी, जैसे इनर्शिया, इनर्शिया किसी बॉडी की प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है, अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, अगर वो रेस्ट पर है तुम उसको मोशन में लाने की कोशिश करोगे तो वो अपोज करेगी। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? इनर्शिया। वैसे ही परमिटिविटी भी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन वो मीडियम की प्रॉपर्टी है, यानी मीडियम से मीडियम डिपेंड करता है। मीडियम और मीडियम अलग, दो मीडियम के लिए परमिटिविटी भी क्या होगी, अलग होगी। अलग होगी. अच्छा, तो सर मतलब है क्या, ये करेगा क्या बच्चे? ये भी अपोज करता है, ये भी क्या करता है, अपोज। इस प्रॉपर्टी के कारण भी अपोजिशन आती है, लेकिन वो अपोजिशन बॉडी को नहीं, मास को नहीं, चार्जेस के फील्ड को आती है। किसको आती है? Charges के field. फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसको क्या करती है ये, अपोज करती है। अपोज कर रही है मतलब उसके अगेंस्ट कर रही है, काम कर रही है, अगेंस्ट काम कर रही है, उसको कम कर रही होगी या ज्यादा कर रही होगी, इसका मतलब कम करिए कम कम, करी. सिंपल, कम करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करेगी। तो सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही तो क्या लगती थी, फोर्स। तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, कम करेगी। तो मतलब परमिटिविटी एक मीडियम की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये बाहर वाले फील्ड को क्या कर रही है, अपोज कर रही है, पास नहीं होने दे रही, पास नहीं होने दे रही, अपोज कर रही है, कम कर रही है, जिसकी वजह से फोर्स भी क्या हो रही है, कम. तो मतलब परमिटिविटी आपने कहा अपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड को, राइट, अपोज करना। तो अगर ज्यादा परमिटिविटी होगी तो अपोजिशन भी क्या होगा, ज्यादा अपोजिशन। और इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा क्या होगा, कम। तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी और ज्यादा कम हो जाएगी. मतलब परमिटिविटी ज्यादा तो फोर्स और फील्ड कम. क्लियर है? Yes, sir. वैसे यहाँ से दिखाते नहीं, पर तुम यहाँ से भी देख सकते हो। देखो F और एप्सिलॉन में कैसा है रिलेशन, इनवर्स। वैसे ये एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए यहाँ पर दिखाते नहीं, बट ठीक है, तुम्हें पता लग भी रहा है क्यों हो रहा है, ये सब रीजन पता लग रहा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर रही है। तो सर परमिटिविटी ज्यादा तो फोर्स कम. मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वैक्यूम की जो परमिटिविटी है वो सबसे कम है, वो सबसे, कम. तो वैक्यूम में जो फोर्स लगेगी चार्जेस के बीच में वो सबसे, कम होगी. सोच के बोलो, ज्यादा परमिटिविटी तो फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी. तुम्हें पता है परमिटिविटी ज्यादा होगी तो फोर्स कम होगी ना, यहाँ पे परमिटिविटी क्या है, से कम. कम है. फोर्स क्या होगी इसकी सबसे, ज्यादा. तो वैक्यूम की फोर्स सबसे ज्यादा होगी, तो बाकी कोई भी मीडियम उठा लो उसके वैक्यूम के कंपैरिजन में उनमें फोर्स क्या लगेगी, कम लगेगी। क्लियर है ना सबको? Yes, sir. क्लियर है? अभी इसको देखेंगे भी सही कैसे, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो अब देखो,
मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, एफ वैक्यूम के लिए लिख लेता हूँ, बट चार्जेस को वैक्यूम में रखता हूँ, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, 1/4 by Q2 क्या अपॉन R2, यही बन जाता है। अगर यही मैं मीडियम में रख दूं तो क्या बन जाएगा, 1/4 पाई, Q1 भी वही रहेगा, Q2 भी वही रहेगा, R डिस्टेंस भी वही रहेगा, एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन M, M क्योंकि ये परमिटिविटी वैक्यूम में थी, ये परमिटिविटी किसमें हो जाएगी, इसी medium मीडियम, फोर्स मीडियम। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को एक बार डिवाइड करके देखता हूँ सर क्या आता है। डिवाइड करूंगा, Q1 से Q2, ये और ये कट जाएंगे क्या आपस में, Yes, sir. yes ये भी sir कट जाएगा क्या, तो बताओ F नोट बाय FM की वैल्यू क्या आएगी, E naught by EM. not देख के बोलो, देख के ध्यान से, EM अपॉन E नोट एप्सिलॉन बोला करो एक तो इसको, एप्सिलॉन M अपॉन में एप्सिलॉन नोट। क्लियर है? क्लियर है भाई, ये डिवीजन में है ना, डिवीजन में है, इसलिए ये चीज नीचे आएगी, वो चीज ऊपर आएगी। तो देखो अब ध्यान से, यहाँ तक कोई इशू नहीं है ना, No, no sir. sir देखो अभी अभी हमने बताया, अब इनका नामकरण करते हैं एक बार छोटा सा। फिर ये क्या था, परमिटिविटी इन वैक्यूम Space. वैक्यूम, ये Permittivity in medium. मीडियम कोई बात नहीं बच्चे, इसकी रिकॉर्डिंग है, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैसे ना अभी शुरू हुआ है, जो मेन काम है अभी शुरू हुआ है, ये इससे पहले हम डाइपोल वाला कर रहे थे, अभी अभी शुरू हुआ है ये, मैंने जस्ट फॉर्मूला लिखवाया है तुम्हें, परमिटिविटी के बारे में क्या होता है अभी तुम्हें पता भी लग जाएगा, दो सर फॉर्मूले एक बार रिपीट कर देना एंडिंग में थोड़ा सा। ठीक है कोई बात, इसको क्या बोलेंगे, परमिटिविटी इन medium Medium. तो सर देखो ध्यान से, और ये क्या है, फोर्स इन Vacuum. वैक्यूम, और ये क्या है, फोर्स इन, Medium. अच्छा। तो अब ध्यान से देखना, अभी अभी हमने बताया, बच्चे ध्यान से सुन लो, शिवानी आप भी, परमिटिविटी क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रहे हैं, यानी ज्यादा परमिटिविटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम, कम. और इलेक्ट्रिक फील्ड कम मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स भी, कम होगी. और अभी अभी बताया कि वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम क्या? से कम, तो बाकी कोई भी मीडियम हो उसकी परमिटिविटी क्या होगी वैक्यूम से ज्यादा अब बताओ इसमें एप्सिलॉन नोट बड़ा होगा या एप्सिलॉन एम बड़ा होगा, एप्सिलॉन एम बड़ा होगा सबसे, याद है ना सबको Yes, sir. कि एप्सिलॉन नोट यानी वैक्यूम की परमिटिविटी तो कम है। अब अगर इस इक्वेशन में एप्सिलॉन नोट बड़ा है, अगर ध्यान से देख रहे हो, अगर एप्सिलॉन नोट बड़ा है तो एफ नोट और एफ एम में से क्या चीज बड़ी होनी चाहिए इक्वेशन मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पर भी नीचे वाली चीज बड़ी है तो यहाँ पर भी कौन बड़ा होना चाहिए, एफएम FM. देखो ऊपर वाली चीज बड़ी है या नीचे वाली, यहाँ नोट बड़ा है एफ नोट हाँ ध्यान से सुनो, एप्सिलॉन एम बड़ा है या एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन एम बड़ा है तो यहाँ पर भी कौन बड़ा होना चाहिए, एफ नोट एफ नोट बड़ा होना चाहिए एफ एम से, समझ में आ रहा है, यानी वैक्यूम में फोर्स क्या आएगी, ज्यादा आएगी बजाय की मीडियम में। ये क्यों हुआ, क्योंकि एप्सिलॉन एम क्या था, बड़ा था एप्सिलॉन नोट। या इसको अच्छे से लिखूं तो मैं ऐसे लिखूं, एप्सिलॉन नोट छोटा था किससे, एप्सिलॉन एप्सिलॉन नोट छोटा था तभी तो उसकी फोर्स क्या आई ज्यादा और एप्सिलॉन एम ज्यादा था तभी तो उसकी फोर्स क्या आई कम क्लियर है क्या, yes sir ज्यादा मतलब कुल मिला के क्या बात हुई सर, परमिटिविटी ज्यादा तो फोर्स कम। क्लियर। अब सर ये इक्वेशन लिखवाई क्यों, ये तो पहले ही पता लग गया था, नहीं बच्चे अभी यहाँ पर एक और चीज आ जाएगी, देखिए ये इसलिए लिखवाई, अब इसी इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, व्हाइट वाली इक्वेशन को यहाँ पर, एफ नोट बाय एफ एम किसके इक्वल आया था, एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नोट। अब ध्यान से देखना, यही ये क्या है, परमिटिविटी इन मीडियम, और ये क्या है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस या वैक्यूम, इसी को मैं बोलता हूँ, इसी रेशियो को मैं बोलता हूँ एप्सिलॉन आर, क्या बोलता हूँ, एप्सिलॉन
तो एप्सिलॉन आर का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी। वेरी गुड, रिलेटिव परमिटिविटी। किसने बोला ये बात, किसने बोला? रिश्ता ने। हाँ वेरी गुड। रिलेटिव परमिटिविटी समझ में आ रहा है? रिलेटिव परमिटिविटी अब कोई पूछे तो क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन वैक्यूम। वैक्यूम। और इसी रिलेटिव परमिटिविटी को हम दूसरे तरीके से बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। से लिखते हैं, उसको भी के से लिखते हैं, लेकिन ये के वो वाला नहीं है, ये वाला के नहीं है, वो कूलम्स लॉ वाला अलग है के, ये के है डाई इलेक्ट्रिक। कांस्टेंट। अब इसी इक्वेशन को ध्यान से देखो, मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना एफ नॉट बाय एफ एम एप्सिलॉन आर, यानी किसके इक्वल है? के। यस सर। तो एफ एम की वैल्यू निकालना, यहाँ से क्या हो जाएगी? एफ नॉट बाय एफ नॉट बाय के। इसका मतलब मीडियम में जो फोर्स है वो वैक्यूम से कितनी कम हो जाती है? अगर मेरे को मीडियम में फोर्स निकालनी है तो वैक्यूम के फोर्स से क्या करना पड़ेगा मेरे को? डिवाइड। किससे डिवाइड करूंगा? के से। ए मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मतलब मीडियम में जो फोर्स है उसकी वैल्यू वैक्यूम में जो फोर्स है उससे कम हो जाती है। कितने टाइम्स? के टाइम्स। कितने टाइम्स? के टाइम। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इसी को दूसरे तरीके से भी इसका फॉर्मूला दे दे। ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? आज से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि पोटेंशियल स्टार्ट हो गया। मैंने बोला था पोटेंशियल स्टार्ट होते ही क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। कल पोटेंशियल थोड़ा सा आज टच करेंगे, सिर्फ हो पाएगा तो। देखो, दो चार्जेस के बीच में फोर्स दे रखी है कितनी, जब वो एयर में है तो कितनी दे रखी है वो फोर्स? एफ। एफ। अगर वही सेम डिस्टेंस हो, वही चार्ज हो, उनको लेकिन अब कहाँ रख दिया? वाटर में। तो उनके बीच में फोर्स क्या होगी बताओ? फोर्स कैसे चेंज होगी? ये एफ ओ बोल दूं एयर में, तो वाटर के अंदर जो फोर्स होगी उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ नॉट बाय के। और यहाँ पर के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कांस्टेंट। लेकिन किसका? कौन से मीडियम? क्या है यहाँ पर? वाटर। तो के ही तो है जो डिपेंड करता है मीडियम पे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का, अगर यहाँ ऑयल होता वाटर की जगह तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका लेते हैं हम? वाटर का याद रख लेना 81 होता है, एग्जैक्ट होता है इसका 80.4। तो अगर फोर्स निकालनी हो वाटर में वैक्यूम के कंपैरिजन कितने टाइम्स कम हो जाएगी? 80.4। 81 या 80.4। के की जगह सिर्फ क्या पुट कर दिया? 1। तो अगर याद रखो, अगर दो चार्जेस को मैं एयर में रख रहा हूं, उनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। कितने टाइम्स? 81 टाइम्स। या मैं ऐसे बोलूं, अगर वाटर में मैं फोर्स देख रहा हूं तो वो कम होगी कितने टाइम्स? कितने टाइम्स कम होगी? 81। देख रहे हो ना? तो फोर्स कम आ रही है या बढ़ रही है? दिख रहा है तुम्हें क्वेश्चन में? फोर्स वैक्यूम में ज्यादा है या वाटर में ज्यादा है? देखो बताओ किस में ज्यादा है, देख के बताओ मुझे। क्वेश्चन किस में ज्यादा है? वाटर में ज्यादा है या वैक्यूम में? वैक्यूम। बोलो बोलो एक जना, एक वैक्यूम में। तुम्हें देख रहा है ना? क्योंकि वैक्यूम में मैं 81 को डिवाइड कर रहा हूं तब जाके वाटर की आ रही है, तो यानी वाटर वाली फोर्स क्या है? कम है। या कम है? राइट, क्लियर है? यस सर। परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तीनों में कोई दिक्कत है? नो सर। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? देखना, मेरे पे एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ध्यान से देखना। F इज इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूँ 1/4 पाई, किसी मीडियम में जो फोर्स है वो ऐसे लिखता हूँ ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R²। इसी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ध्यान से देखना, Fm की जगह Fm, Q1 की जगह Q1, Q2 की जगह Q2, R² की जगह R², 1/4 पाई यहाँ पर लिख रहा हूँ एप्सिलॉन नोट इंटू में एप्सिलॉन R। क्लियर है? लिख सकता हूँ क्या? क्यों सर? क्योंकि एप्सिलॉन m क्या होता है? एप्सिलॉन
सॉरी एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। नॉट तो एप्सिलॉन एम क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू, क्लियर है। और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर की जगह एक और वर्ड होता है, क्या होता है वो, के के, Q1 Q2 अपॉन आर। लिख सकता हूँ ना। यस मैंने सारी पॉसिबिलिटी तुम्हें बता दी, कैसे इक्वेशन तुम्हारे सामने आ सकती है, हर तरीके की इक्वेशन इसके आगे लिख रखी है। कोई दिक्कत, नो सर। हो जाएगा। परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्लियर है हमारे। यस अब तुम डिफाइन कर सकते हो ना परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी दोनों को। हाँ, यस अब तुम कैलकुलेट कर सकते हो ना, फोर्स डिफरेंट मीडिया में डिफरेंट परमिटिविटी हो अगर उनकी, तो यस सर। उतने से क्या कर दो, बस डिवाइड कर दो के की वैल्यू। हर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग होती है, वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है सॉरी, तो वो मटेरियल पे भी करती है और तुम्हें गिवन होगी। क्लियर है। यस सर। यहाँ पर अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, जिससे अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे 2 मिनट के 1 सेकंड के लिए पीछे वाला सब एक बार शांत कर लो अपना, अब नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। शांत हो जाओ, जिसका नेटवर्क में इशू आ रहा है वो फटाफट रीजॉइन कर सकता है, अभी हमारे पास 10 मिनट। जिसका नेट ही खत्म हो गया वो क्या करे। वो घर जाके वो सोए अब। उनमें सर नहीं सर, आप कल पढ़ा देना। हैं, सर कल पढ़ा देना आप। कल नहीं, मंडे को थोड़ा जल्दी आ जाना ना, ठीक है। सर फिर आप रिवाइज करवा दोगे। हाँ हाँ, रिवाइज तो होता ही है। अभी ना आज आज या कल ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं तुम्हें प्रैक्टिस पेपर्स देने, प्रैक्टिस डीपीपी देने वाला हूँ। कौन से की, हमने अभी आज कौन सा टॉपिक पूरा हो गया हमारा, सर डायपोल वाला भी हो गया और तो डाइपोल के फन- क्वेश्चंस दूंगा मैं तुम्हें, समझ में आ रही है क्या। यस आज रात तक मिल जाएंगे या कल सुबह तक मिल जाएंगे, तो कल का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। अब क्वेश्चंस अगर अभी लगाने लग जाओगे ना बच्चे तो ही फायदा है, वरना ये सिलेबस इलेक्ट्रोस्टैटिक बच्चों 4-4 महीने में लोग खत्म करते हैं कई बार, तो पेपर के बाद उनको समझ नहीं आता, उनको 3-3 महीने, और लास्ट में फिर भी क्वेश्चन नहीं होते उसके। तो अगर आप टॉपिक मिस कर दिया तुमने, क्वेश्चंस नहीं किए उसके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक तुम कितना ही पढ़ लेना, बाद में तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगा। कहीं पर भी पढ़ लेना, कहीं पर भी पढ़ लेना, क्योंकि दोबारा से अगर तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे ना, तो ना मैं वैसा पढ़ा पाऊंगा ना तुम वैसा पढ़ पाओगे। समझ में आ रहा है। तुम्हारा स्कूल में भी चल रहा है, यहाँ पर भी चल रहा है, तुम दोनों जगह से समझ सकते हो, लेकिन अब इसके बाद में कहीं दोबारा से पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। सर ये स्कूल में डायपोल स्टार्ट करवा दिया हमने। हाँ, तो अभी डाइपोल हमने तो खत्म करा दिया है, नॉर्मल वाला। स्कूल सर में थोड़ा अलग तरीके से कर रहे होंगे वो, राइट। स्कूल में थोड़ा अलग तरीके से कर रहे होंगे, उन्होंने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा करवाया होगा, फिर वो पोटेंशियल पे आए होंगे, है ना। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा कराया, फिर पोटेंशियल के बारे में बताया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल अलग तरीके से एक और का आएंगे। अभी जो हम चार्जेस पढ़ रहे हैं वो ऐसे पढ़ रहे हैं, एक पढ़ा है, दूसरा यहाँ पढ़ा है, तीसरा यहाँ पढ़ा है, चौथा यहाँ पढ़ा है, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट। अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे कि चार्जेस मेरे डिस्ट्रीब्यूट है एक सरफेस पे, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो तुम्हारा स्कूल में शायद हो गया होगा अभी तक। यस सर। हाँ, तो वो अच्छा, वो उससे बहुत क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उससे पहले ये डिस्क्रीट वाला बिल्कुल अच्छे से खत्म करना है तुमको। समझ में आ रहा है, खासकर B1 वालों को, क्योंकि B1 वालों को, B1 नाम तुम्हारा B1 है, किस कोई सोच के दिया हुआ है ना 1, बाकियों का 2 और 3 है। समझ में आ रही है, यस इससे ज्यादा सर। हिंट क्या दें। सोच के समझ के काम करो, रोज का काम रोज करो। क्लियर है। यस सर। तो अपनी एक्टिविटी को अच्छे से रखो और इसको करते रहना। अब आता है पोटेंशियल के बारे में। देखो पोटेंशियल क्या होता है, जैसे बैटरी होती है ना बच्चे, एक तुमको पता है ये बैटरी होती है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ये यस सर। चार्जेस को मूव कराती है, ऐसे यहाँ से यहाँ कराती है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो पोटेंशियल समझने के लिए तुमने सबको, तुम्हें स्कूल में भी बताया होगा कि पोटेंशियल जैसी कोई टर्म नहीं होती फिजिक्स में। क्या होता है पोटेंशियल, डिफरेंस। तो यहाँ पर देखते हैं पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज। जैसे बैटरी में होता है सर, एक पॉइंट ए से बी पॉइंट तक चार्ज लेके जाने के लिए
ऐसे ही यहाँ पर होता है। हम इसको ना ग्रेविटेशन से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो ध्यान से, मेरे पास ये एक पहाड़ है, दिख रहा है, ऐसा Yes, sir. स्लोप है, पहाड़ का स्लोप है ये, चढ़ाई है ना, इतनी लंबी चढ़ाई। Sir. तो मैं यहाँ खड़ा हूँ या कोई भी व्यक्ति यहाँ खड़ा है, उसके कंधे पे क्या लेके खड़ा है? वो बहुत बड़ा एक पत्थर सा लेके खड़ा है, ठीक है। और इसको लेके कहाँ जाना है इसने? ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ना है। पहली बात तो उसको वर्क करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? Yes, sir. जा सकता है पत्थर ऊपर? अपने आप जा सकता है क्या? No, sir. No, sir. वर्क करना पड़ेगा ना सर। अगर हाँ ऊपर से नीचे लाना हो तो वर्क करना पड़ता है क्या? इतना नो सर, No, वो sir. अपने आप करता, मेरे को ना करना पड़ता, वो ग्रेविटी करती है अपने आप, है ना। तो मेरे को करने की जरूरत नहीं थी, वो नीचे ले जाता अपने आप। क्लियर है? लेकिन ऊपर जाने के लिए वर्क करना पड़ रहा है, और ये वर्क कैसा है बच्चे? अगेंस्ट Of gravity. वेरी गुड, बहुत बड़ी, अगेंस्ट ग्रेविटी। अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क करना पड़ रहा है। और बीच में और भी मान लो कोई वो आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं या पत्थर आ जाते हैं, जो मेरे को उनसे भी क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, वो मेरी एनर्जी खत्म करेंगे। तो बैटरी के केस में जब ऐसा करते हो, साथ में क्या लगा होता है? रेजिस्टेंस। तो ये काम कौन करेगा? रेजिस्टेंस का काम करेगा बीच बीच में। सर ऐसी ऐसी मेरे को कुछ भी करके ना, मेरे को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक किसी स्टोन को, किसी चीज को लेके जाना है, किसी मास को लेके जाना है। दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. है सर, ए से बी पर मैं किसी मास को लेकर जा रहा हूँ, किसी चीज को लेकर जा रहा हूँ, तो मेरे को वर्क करना पड़ रहा है या नहीं करना पड़ रहा? Yes, sir. करना पड़ेगा. तो वो कितना वर्क करना पड़ता है किसी एक चीज को एक पॉइंट से दूसरे दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए, उसी वर्क को बोलते हैं, उन दोनों पॉइंट के बीच का जो क्या है, Potential difference. अरे पोटेंशियल, कितना दम है तेरे में, कितना ताकत है तेरे में, है ना, कितना काम कर सकता है। तो वही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी मास को ले जाने के लिए कितना वर्क किया है, वही उन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या है? पोटेंशियल Difference. ये तो मास की बात होगी, ग्रेविटी की बात होगी, लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं? Charge. तो एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है, वही क्या होता है उन दोनों पॉइंट्स के बीच। Potential difference. ये चार्ज ऐसे नहीं जाएंगे। ये जो बात कर रहे थे ढलान वाली, ये तो ग्रेविटेशन के लिए कर रहे थे। यहाँ पर कुछ ऐसा ढलान नहीं होती, लेकिन यहाँ पर भी वर्क डन अगेंस्ट करना पड़ता है। वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड के, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड के। सपोज करो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है, जो इस वाले चार्ज को मैं लेके जा रहा हूँ उसको अपोज कर रहा है। या ऐसा समझो बी पर एक और चार्ज पड़ा है, बहुत कैपिटल क्यू। तो क्या ये क्यू स्मॉल वाला जिसको मैं लेके जाना चाहता हूँ ए पर, अपने आप चला जाएगा क्या वहां? No, sir. क्योंकि दोनों चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव है। अगर वो अपने आप आगे जा सकता है क्या कभी पॉजिटिव पॉजिटिव के पास? क्या करने लग जाएंगे ये तो? सर रिपेल। नहीं हो सकते। हाँ नेगेटिव होता तो मेरे को वर्क करने की जरूरत पड़ती एक्सटर्नल। No, sir. वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपने आप कर लेती वर्क, लेकिन मेरे को नहीं करनी पड़ता। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को कोई वर्क करना पड़ रहा है, और वही वर्क क्या है? मेरा पोटेंशियल Difference. पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन सर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने के लिए जितना वर्क किया है वही क्या है? पोटेंशियल Difference. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू क्या है? पढ़ो। Work done to move unit positive charge from one point to another. 1 पॉइंट। क्लियर है क्या? Yes, sir. Sir. तो ये हो गया सर हमारा नॉर्मल। तो अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कोई बात नहीं करेंगे, क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस? फाइनल माइनस Initial. ये ए पॉइंट है, मैं ए से बी तक लेके गया हूँ चार्ज को, तो फाइनल पॉइंट मेरा क्या है? बी। और इनिशियल क्या है? A. तो बी पर पोटेंशियल मान लेता हूँ वीबी, ए पर क्या मान लू? वी ए। तो कितना पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा बताएगा कोई? डेल्टा पी। डेल्टा वी, यानी वीबी माइनस VA. यही होता है ना फाइनल माइनस इनिशियल। Yes, sir. इसको अभी अभी क्या डिफाइन किया? किसके इक्वल? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। Positive charge. क्या हो गया? W अपॉन। You. क्लियर है क्या? पोटेंशियल Yes, sir. डिफरेंस
इसको बोलता हूँ Sir. डेल्टा वी, वी बी माइनस वी ए को ही डेल्टा वी बोलता हूँ। ये किसके इक्वल होता है? W अपॉन Q. अगर Q की वैल्यू 1 हो जाए तो ये वर्क डन के इक्वल हो जाएगा ना। Yes sir. डेफिनेशन में Q को यूनिट बोल रखा है, इसका मतलब Q की वैल्यू क्या ले रखी है? 1। वैसे तुम Q की वैल्यू 1 ना हो तो Q से क्या कर दो? डिवाइड। Guys. फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? डेल्टा V यानी VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। Charge. चार्ज को कहां से कहां लेके जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन One पॉइंट। point to other point. डिफरेंस होता ही तब है जब दो पॉइंट्स की बात हो। जो बच्चा लीव करके जाएगा ना उसको कुछ समझ नहीं आने वाला, और मैं नेक्स्ट क्लास में रिपीट नहीं करूंगा। जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है उनको मैं अलग से क्लास में बिठा लूंगा, लेकिन जो बच्चा लीव करके जा रहा है लास्ट में, एक दो बच्चा जिनका नेट खत्म नहीं हुआ, उनको मैं दोबारा नहीं बताने वाला ये, ठीक है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बाद में किसी को समझ नहीं आएगा। ठीक है बच्चे? Yes, sir. Yes sir. ध्यान से देखो। बाकी जो बच्चे ज्वाइन हुए हैं 38 एक बच्चे जो थे, उनके बेचारे पूछो उनका लॉस होता है बच्चे। बताओ, हाँ डाउट पूछो। डाउट पूछो बच्चे, कौन पूछ रहा है? यूनिट पॉजिटिव क्यों लिखा है? यूनिट के साथ एक सेकंड मैं बताता हूँ। सर अब बोलो। यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखा है ये। यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखा है यहाँ पर। Q की वैल्यू इसने क्या लिखी हुई है? 1 लिखी One. है। अभी बताता हूँ क्यों, अभी बताता हूँ क्यों, अभी बताता हूँ। देखो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूनिट का मतलब होता है 1, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव तो सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है, हम अपनी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं हमेशा। याद है ना, हमने पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड को जब डिफाइन किया था तब भी पॉजिटिव चार्ज पे बोला था। समझ में आ रहा है? मतलब डिफाइन कर रखा है हमारे इजी के होने के लिए, क्योंकि हम सारा स्टैंडर्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए लेके चलते हैं। यूनिट क्यों लिखा है उसके पीछे रीजन है, अभी बताता हूँ। वो यूनिट के लिए बताया है, वो भी बताएंगे। लेकिन अभी के लिए ये समझो कि ये समझ में आ रहा है, वी बी माइनस वी ए W अपॉन क्यू होता है। Yes, sir. Yes sir. याद रखना वो क्वेश्चन यूनिट क्यों लिखा है, अभी इसका आंसर आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए जो वर्क। अब ये क्वेश्चन करो, ये दिख रहा है? Yes sir. Yes, sir. पता चल जाएगा कि यूनिट क्यों आया। फॉर्म डेफिनेशन में यूनिट आया ना, जिस बच्चे ने अभी पूछा है, यस सर। वो आपको पता लग जाएगा। पहले इस क्वेश्चन को करो। वो क्या कह रहा है? पोटेंशियल है, दो पॉइंट की बात कर रहा है, ए की और बी की। ए पर पोटेंशियल कितना है बच्चे? 20. 20 वॉट। बी पर माइनस। Minus Minus 40 volt. और वो कह रहा है बताओ वर्क डन, बताओ एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कहां से कहां मूव कर रहे हैं। देखो देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, देखो कहाँ लिखा हुआ, कहाँ B से? to A. B to A. तो फाइनल पॉइंट कहाँ है? A. A. तो क्या लिखोगे यहाँ पर फॉर्मूले में? A V minus. VA minus. A minus B. B. इज इक्वल टू W अपॉन Q. Q। तो VA माइनस VB की बात करो, क्या आता है? कितना आएगा? VA की वैल्यू कितनी है? 20 minus VB की कितनी है? minus 40. 40. W अपॉन Q की जगह क्या लिखूं? इलेक्ट्रॉन है, कितना लिखूं? Sir, 1.6 into 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19. 19. माइनस होता है ना। तो देखो इस साइड तो क्या बन गया ये 60 Yes sir. इक्वल टू W अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 माइनस का। तो W की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? 69.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 हो गई क्या? यस सर। Yes, sir. तो ये इसका जूल में आंसर आ गया। क्लियर है? Yes sir. तो मतलब अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन को बी पॉइंट से ए पॉइंट पर लेके जाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा? 9.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 18। 18. अब वो बात करते हैं, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? No sir. अब वो बात करते हैं कि सर यूनिट का क्या मतलब है। देखो उसकी डेफिनेशन में क्या हुआ है, उसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली किसके इक्वल है? वर्क डन। लेकिन हम फॉर्मूले में लिख रहे हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। Charge. पोटेंशियल डिफरेंस वर्क के एग्जैक्टली इक्वल तभी आएगा जब Q क्या हो जाए? Q की वैल्यू कितनी होगी? V। 1। One.
Q की वैल्यू कितनी होगी, VW के इक्वल आएगा, फॉर्मूले में देखो 1, राइट। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस अगर वर्क के इक्वल लाना है तो चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 कूलम। चाहिए 1 कूलम। देखो अब इसी में एग्जांपल देख लो, अगर यहाँ पर पोटेंशियल होता 60, कितना डिफरेंस आया हमारे पास, 60 का आया था ना। यस सर। तो 60 पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन के इक्वल तब होता जब चार्ज की वैल्यू कितनी होती, 1. यानी ध्यान से सुनना, इसी को दूसरे तरीके से कर रहे हैं, जब 1 कूलम का चार्ज मैं लेके जाऊं तो कितना वर्क करना पड़ रहा है, 60। मतलब यही है ना हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। Yes, sir. भाई अगर 1 कूलम का होता तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, वर्क 60. डन के इक्वल होता है ना, वर्क डन के इक्वल। अगर ये चार्ज की वैल्यू 1 हो जाए तो V किसके इक्वल है, W के इक्वल। तो अगर 1 कूलम का चार्ज है तो 60 जूल मेरे को वर्क करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कितने कूलम चार्ज है बच्चे, 1 कूलम। पावर माइनस 90। इसलिए कितना आंसर आया, 60 को किससे मल्टीप्लाई किया, -1.6 into 10 to the power -19. की वैल्यू आई है -9.6 into 10 to power 18। Minus. क्लियर है, या तो ये फॉर्मूला लर्न कर लो या ये अप्रोच लर्न कर लो। तो अप्रोच में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कैसे किया, अप्रोच में कुछ नहीं किया, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो वर्क डन के इक्वल आएगा, लेकिन उस केस में Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 कूलम। लेकिन अगर तुम्हारे फॉर्मूले में Q की वैल्यू 1 कूलम नहीं है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में, क्या Q 1 कूलम के इक्वल है क्या इलेक्ट्रॉन का, क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 कूलम है बच्चे, वो तो 1.6 into 10 to the -19 है ना। तो मैं इससे मैं देखूंगा अगर 1 कूलम का होता तो 60 आंसर लिख देता, लेकिन यहाँ पर 1 कूलम नहीं है तो 60 को 1.6 into 10 to power -19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस सबको, जिसको ये चीज समझ में नहीं आती वो इसको छोड़ दे, बस 1 कूलम मेरे को बताना वो था जो इस बच्चे का क्वेश्चन था कि क्या 1, वो यहाँ पर यूनिट इसीलिए लिख रखा था क्योंकि यूनिट तभी आता, यूनिट बोलोगे तभी तो वर्क डन किसके इक्वल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। वरना फॉर्मूला क्या यूज करोगे, V इज इक्वल टू W अपॉन Q. डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन। Q. क्लियर है क्या, ये फॉर्मूला लर्न कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझ लिए हमने, समझ लिया ना। एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए जो वर्क डन करते हैं उसी को बोलते हैं पोटेंशियल Difference. तो यहीं से समझ लो। अब अगर पोटेंशियल मेरे को A से B लेकर गया तो VB माइनस VA लिखा ना मैंने, Yes, sir. पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब 2 पॉइंट्स की बात होगी और पोटेंशियल मतलब एक पॉइंट की बात। तो इस क्वेश्चन में अगर मेरे को सिर्फ VB निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, VB माइनस VA नहीं, सिर्फ क्या निकालना है, उसी को तो बोलूंगा पोटेंशियल एट पॉइंट B। अब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकालना, क्या निकालना है, पोटेंशियल। इसके 2 केस हो सकते हैं, या तो VA पहले से मेरे को पता हो, या अब मैं कह रहा हूँ पोटेंशियल तो पता ही नहीं हमें, पोटेंशियल डिफरेंस पता होता है, या VA क्या हो, या तो VA पता हो या इसकी वैल्यू क्या हो 1 होगी, तो कैसे, वो तो मतलब पता ही होगी 1 है, या इसकी वैल्यू 1 हो या तो पता हो या क्या हो इसकी वैल्यू जीरो। वेरी गुड, या तो VA 0 हो तब भी VB की वैल्यू आ जाएगी ना, VA की जगह 0 पुट करो तो क्या आ गया, W अपॉन Q आ गया सीधा, VB की वैल्यू आ जाएगी। तो यही हमने किया, हमने क्या किया, एक पॉइंट ऐसा ले लिया जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है 0। अब उस पे A नहीं है, वो पॉइंट क्या है बच्चे, क्या है, इन्फिनिटी। हमने ये मान के चले कि एक पॉइंट ऐसा है जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, वो है इन्फिनिटी। ये मान के चले हैं, होता है नहीं होता कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमने मानना है क्योंकि इससे हमारा काम हो रहा है, दिख रहा है। तो पोटेंशियल हमने इन्फिनिटी पर कहा, क्या माना है, 0 माना है। तो अगर मैं इन्फिनिटी से किसी पॉइंट B पर जा रहा हूं तो क्या लिखूंगा इक्वेशन में, VB माइनस V इन्फिनिटी ऑन Q। तो यहाँ पर E इन्फिनिटी कितना होता है
0 तो यहाँ पर dp की वैल्यू क्या आ जाएगी, w अपॉन Q. क्यू। यानी अब इसको मैं पढ़ता हूँ, तुम नीचे वाला बताना डेफिनेशन, मैं इसकी बनाऊंगा। मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये पोटेंशियल डिफरेंस की। वर्क डन करना एक चार्ज को लेके जाने के लिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, या वर्क डन किया किसी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क डन किया मैंने, उसी को बोल दिया पोटेंशियल। Difference. अब तुम इसको बोलो, एक चार्ज को जब मैं कहां से कहां लेके जा रहा हूँ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अब यहाँ पर एक पॉइंट नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, कहां से, इनफिनिटी से हमेशा ही कहां से लेके जाऊंगा, इन्फिनिटी से। अगर किसी पॉइंट पर किसी चार्ज को मैं इन्फिनिटी से Other point तक. अदर पॉइंट किसी और पॉइंट तक लेके जाऊं, कहां से लेके जा रहा हूँ, लेकिन Infinity. पॉइंट तक लेके जाऊं, तो जो वर्क डन किया तो उस पॉइंट का वो क्या आ जाएगा, Potential. पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस तब बोलोगे जब एक पॉइंट से Another दूसरे point. दूसरे point तक जाना. पोटेंशियल है, तो कहां से कहां गए होगे, In इन्फिनिटी infinity से other point. करो। अगर मैं इन्फिनिटी से बी तक लेके गया चार्ज को, तो वो किसका पोटेंशियल आया, B का अगर मैं इन्फिनिटी से ए तक लेके गया तो वो किसका पोटेंशियल आया। तो पोटेंशियल अगर किसी पॉइंट पर निकालना है तो मैं वर्क डन कैलकुलेट कर लूंगा कि चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक ले जाने के लिए कितना वर्क डन पढ़ो इस डेफिनेशन को। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, यानी ए पर, बी पर, सी पर, किसी भी पॉइंट पर क्या होगा, इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन work done in carrying a unit positive positive charge from without acceleration that point to that point. infinity to that point। यो that point क्या हो सकता है, इन्फिनिटी से a आ गया तो पोटेंशियल किसका आ जाएगा, a का। इन्फिनिटी से b आ गया तो पोटेंशियल किसका आ जाएगा, B का. इन्फिनिटी से c आ गया तो पोटेंशियल किसका आ C जाएगा। का. देखो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या आ गया, सिर्फ बिटवीन 2 पॉइंट्स, और इसमें Another point. 2 पॉइंट में से एक पॉइंट क्या है, A B A. पोटेंशियल डिफरेंस में तो 2 पॉइंट्स कोई भी हो सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल में क्या हो गया, 2 पॉइंट में से एक पॉइंट को क्या होना चाहिए, Infinity. इन्फिनिटी। क्लियर है क्या। Yes, sir. देखो देखो मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, इसके सामने एक पॉजिटिव चार्ज और लेके आ रहा हूँ, तो वर्क डन करना पड़ रहा है या अपने आप हो रहा है, सब वर्क डन देखो वर्क डन बढ़ रहा है ना, धीरे 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 धीरे। यस तो याद रखना, साथ साथ एक और फील्ड है जिसके अपोजिट में वर्क कर रहा हूँ, तभी मेरे को वर्क डन करना पड़ रहा है, वरना तो जरूरत ही नहीं थी। तो ये क्वेश्चन है, करके जाओ ये क्वेश्चन लास्ट, और जाओ वर्क डन निकालना है तुम्हें फिर से, लेकिन इस बार चार्ज को कहां से कहां लेके जा रहे हो, Infinity से फॉर्मूला क्या लगाओगे, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर, उस पॉइंट का नाम बोल दो ए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, v A minus v V infinity equals to W upon Q. वेरी गुड। v इन्फिनिटी की तो क्या लिख दूं वैल्यू, जीरो v Zero. a की वैल्यू दे रखी है कितनी, टू देखो ध्यान से, Microcoulomb. अ पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज 10 to the power 4, उस पॉइंट पर पोटेंशियल, यानी ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना दे रखा है, 10 10 to the power 4, और w की वैल्यू पूछी है, q की जगह क्या पुट कर दूं, 2 माइक्रो Microcoulomb. 10 to the power 10 minus to 6. power Minus 6. माइनस 10 raised to the minus 6. कूलम। तो देखो 10 raised to power 4 मल्टीप्लाई बाय में 2 into 10 to power minus 6 कूलम। तो यहाँ पर वो भी है ना, पोटेंशियल v होता है, तो वोल्ट इंटू कूलम लगा दो, तो क्या हो जाएगा आंसर बताओ, 2 into 10 raised power minus 2 2 into 10 10 raised to the power minus 2 जूल, या तो जूल लिख दो या वोल्ट इंटू कूलम लिख दो, यूनिट्स इसकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। Yes यहाँ तक किसी को डाउट आया, फॉर्मूला sir. समझ में आ गया अच्छे से, पोटेंशियल, तो Yes, हमारा sir. ये ऑब्जेक्टिव भी क्लियर है क्या, आप ये वाला ऑब्जेक्टिव देखते डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या, Yes, sir. Yes sir. और पोटेंशियल डिफरेंस को, तो पहले 3 ऑब्जेक्टिव ही करने थे हमें, और पहले 3 ऑब्जेक्टिव कर लिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी क्लियर है, जोर से Yes, sir. बोलो यस और नो, सर Yes, यार एक sir. बार एक्सप्लेन कर देना या हाँ अभी कर देंगे, बाकी सबको क्लियर है, यस सर जिन्होंने पहले से ज्वाइन किया हुआ उनकी बात कर,
जिन्होंने पहले से ज्वाइन किया होगा उनको क्लियर है? Yes, Right. sir. और Sir. डिफरेंट फोर्स, किसी डिफरेंट मीडियम में फोर्स निकाल सकते हो क्या? परमिटिविटी अगर Yes, चेंज हो sir. जाए कितने Yes, टाइम sir. कम हो जाती है फोर्स? एफ Yes, नोट क्या होता है, एफ एम क्या होता है? एफ नोट बाय F no. F, That के, वेरी गुड। और इसको क्या ही लिख सकता हूँ? एफ नोट बाय एप्सिलॉन Not एप्सिलॉन one आर, वेरी गुड एप्सिलॉन। और पोटेंशियल डिफरेंस का समझ में आ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब जहाँ कहाँ किसकी बात हो? दो 2 points की 2 point charge. और उसमें से अगर एक पॉइंट क्या हो Infinity. की बात हो जाएगी। potential Potential. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है बच्चे, जा सकते हो जिसका क्लियर है। और हाँ अब बताओ किसको क्या डाउट है, पूछेंगे वो, बाकी जाओ। सर परमिटिविटी वाला बता दो। परमिटिविटी का मतलब ये होता है बच्चे, जिसको जाना है वो जा सकता है। हाँ पीडीएफ भेज देंगे। आप लोगों को पीडीएफ मिलती नहीं क्या अलग से? वो कोई लिंक वगैरह नहीं प्रोवाइड आपको जहाँ पर सारे नोट्स अपलोड हो रहे हैं? सर उसमें असेस नहीं मिल रहा है, मिल रहे हैं ना? असेस नहीं हो रहा उसमें। एक्सेस नहीं हो रहा उसमें? नो सर, मैंने क्यों? 3-4 बार दिक्कत आ रिक्वेस्ट रही है? भेजी है सर। क्या दिक्कत आ रही है? तो मैंने 2-3 बार रिक्वेस्ट भेजी पर उसमें एक्सेस ही नहीं हो रहा। तो उन सर को बोलो, आप जो आपके पास है ना जिन सर का नंबर जो आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं, मैम है सर शायद तो। मैडम है जो भी है, उनको कहो कि एक्सेस नहीं मिल रहा। उसके अंदर बच्चे सारे लाइन टू लाइन वीडियोस भी हैं और नोट्स भी है। वीडियोस तो अब मैं कर रहा हूँ क्योंकि हम जूम पर है ना, तो वीडियोस तो अभी कुछ टाइम में आ जाएंगी, लेकिन नोट्स तो रेगुलर अपडेट हो रहे हैं वहाँ। सर ठीक है, जूम पर क्यों लगा रहे हैं क्लासेस? क्योंकि गूगल मीट पर दिक्कत हो रही है बच्चे, वो स्क्रीन पोज हो रही है बार बार। अभी तो मेरे साथ हो रहा था ऐसा, केमिस्ट्री में भी होने लग गया है। केमिस्ट्री में भी ऐसा ही होता है। हाँ अब केमिस्ट्री में भी होने लग गया, इसलिए कि आज केमिस्ट्री की जिन बच्चों की क्लास लगी है ना, वो भी जूम जूम पर लगी है। सर तो तो इसका हमारी अटेंडेंस कैसे लगेगी? अटेंडेंस इसमें भी होता है बच्चे, ट्रैकर। ठीक है, जूम पर। हाँ तो ठीक है, आप लोगों को मांगना उनसे, तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ अब जिसका डाउट है वो पूछो बच्चा। परमिटिविटी था ना? यस सर। और ये भी मैं भेज दूंगा वैसे पीडीएफ, तो कोई दिक्कत नहीं। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है कि ये मीडियम की क्या होती है बच्चे? प्रॉपर्टी होती है। मीडियम की क्या होती है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड को, चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या कर रहा है? अपोज। चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। क्या करता है? अपोज करता है। सर तो अगर कोई चीज किसी चीज को अपोज कर रहा है तो उसकी वैल्यू कम हो रही है या बढ़ रही है? भाई मैं किसी चीज को कम हो रही है। कम हो रही है ना? तो अगर परमिटिविटी मतलब किसी चीज को अपोज करना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करना है, किसी चीज को नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही होगी? कम हो रही सर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है तो उसकी वजह से फोर्स जो लगती है, तो फोर्स भी क्या होगी? कम। कम हो जाएगी। तो अगर परमिटिविटी है इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करेगी तो फोर्स भी क्या हो जाएगी चार्जेस के बीच में? हो जाएगी। और अगर फोर्स कम हो रही है, ध्यान से सुनना, तो इसका मतलब परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर रही है, तो ज्यादा परमिटिविटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और बहुत कम हो जाएगा। क्लियर है? जितना ज्यादा परमिटिविटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही क्या हो जाएगी? कम। कम। और फोर्स भी उतनी ही क्या हो जाएगी? कम। तो इसका सीधा सा मतलब है परमिटिविटी बढ़ाओ, फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगी। क्लियर है बच्चे? यस सर। यस और सर। और किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलो डन बच्चे, लीव कर दे मैं मीटिंग। यस। तो यहाँ तक है। मेरे पास दूसरे नोट्स भी पड़े हैं जिसमें एग्जैक्टली लिखा हुआ है सब कुछ सोल्ड, तो वो मैं आज आपको भेज दूंगा। ठीक है, लेकिन आप जरूर बात करें मैडम से, आपको एक्सेस प्रोवाइड कीजिएगा, क्योंकि वो सारा अपलोड आप लोगों के लिए ही हो रहा है ना बच्चे। हमने थोड़ी पढ़ना, पढ़ना तो आप लोगों ने ही है वो। तो अगर आपको ही नहीं मिल रहे तो क्या फायदा होगा उसका? ठीक है, मुझे बताना जिस जिसको नहीं मिले, अगर आज बात करना मैडम के साथ, मैडम एक्सेस दे देंगे सबको। ठीक है, यस कौन से वाले मैम के साथ? जो भी बात कर रहे हैं, किससे बात की, कौन किसने प्रोवाइड किया था वो लिंक? खुशबू मैम से, तेरे लाम सर से। हाँ जिससे भी बात हुई थी, तो तुम्हारे पास लिंक है ना सबके पास वो? सर नो सर। फिर वो कौन सर
कौन बच्चा एक्सेस कर रहा था जिसको एक्सेस नहीं मिल रही थी? सर मैंने ना मैथ्स वाले सर से लिंक मांगा था तो उन्होंने भेजा था, तो मैंने एक्सेस भेजा तो वो हुआ ही नहीं, मैंने 2-3 बार देखा। अच्छा चलो फिर तुम रहने दो ना, मैं आज सर से मैसेज करके बात करता हूँ पूरी, और फिर अगर सर प्रोवाइड कर देंगे तो सर प्रोवाइड कर देंगे, वरना मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा ग्रुप, ठीक है? वो Yes. सबको एक्सेस रहेगा, ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. और हम अपनी वीडियोस का लिंक भी भेज देंगे तुम्हें, अगर तुमको वहां से प्रोवाइड नहीं हो रही ना अगर वीडियोस उधर से। मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, मैंने वैसे सर को बोल दिया कि सर कर देंगे, मोस्ट प्रोबेबली सर आज या कल में वो वीडियोस डाल देंगे जो जूम पर लगी है ना, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास थी, मैंने सर को भेज दी। अगर फिर भी नहीं मिलती तो मैं अपना लिंक शेयर कर दूंगा पर्सनली, उस पर मेरी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। डन? Yes, sir. ठीक है, और बाकी जो पहले वाली थी वो तो यूट्यूब पर है ही, सबको दिख जाएंगी वो। डन? Yes, yes.